नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं 4 जून के करंट अफेयर्स। सरकार ने मई 2022 में 1.41 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह किया है। सरकार ने मई 2022 के महीने के लिए 1,40,885 लाख करोड़ रुपए का माल और सेवा कर राजस्व एकत्र किया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 97,821 रुपये के मुकाबले संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। जीएसटी राजस्व अप्रैल में रिकॉर्ड उच्च संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए से कम दर्ज किया गया है। मार्च में जीएसटी राजस्व 1.42 लाख करोड़ रुपए था, जबकि फरवरी में यह 1.33 लाख करोड़ रुपए था। अगला है, एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित कर 7.5% किया। एसबीआई रिसर्च ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो इसके पहले के अनुमान से 20 आधार अंकों की वृद्धि है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से बढ़ेगी। वर्ष में शुद्ध रूप से 11.8 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 147 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी 38.6 लाख करोड़ से बढ़कर 237 लाख करोड़ हो जाएगी, या सालाना 19.5% हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी पहली छमाही में मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है। नॉमिनल जीडीपी 16.1% से बढ़कर 275 लाख करोड़ हो जाएगी। अगला है, आईएनए वयोवृद्ध अंजलाई पोनुसामी का निधन। मलेशिया से भारतीय राष्ट्रीय सेना के वयोवृद्ध सैनिक अंजलाई पोन्नुसामी का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म 1920 में कुआलालंपुर के सेंट्रल में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने मलेशिया पर आक्रमण किया तो वह सेना में शामिल हो गई। वह भारतीय राष्ट्रीय सेना के झांसी रानी डिवीजन से संबंधित थी। इसे 1943 में एससी बोस द्वारा ब्रिटिश शासन से भारत को पुनः प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना को भंग कर दिया गया था। अगला है, तमिलनाडु ने पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए आईपीपीबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु सरकार ने डाक विभाग की घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार आईपीपीबी केवल 70% डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की लागत पर घर घर सेवाएं प्रदान करेगा। 7.15 लाख से अधिक राज्य सरकार के पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी हर साल जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान अपना जीवन प्रमाण पत्र वार्षिक जमा करने के लिए जमा करते हैं। अगला है, पैरा कैनोइस्ट प्राची यादव ने 2022 आईसीएफ पैरा कैनो विश्व कप में कांस्य पदक जीता। पैरा कैनोइस्ट प्राची यादव ने पोलैंड के पोजनान में आयोजित 2022 आईसीएफ पैरा कैनो विश्व कप में 4.71 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता है। विश्व कप पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। सुसान सिपेल और ब्रायना हेनेसी ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता है। मनीष कौरव KL3 पुरुष 200 मीटर और मनजीत सिंह VL2 पुरुष 200 मीटर भी टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार अपने अपने वर्ग में फाइनल में पहुंचे हैं। अगला है, युवा महिला उद्यमी रश्मि साहू ने जीता टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। रुचि फूड लाइन की निदेशक रश्मि साहू को पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में 3rd टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद ने दिया था। उन्होंने प्रोजिट की स्थापना की, जो ओडिशा की पहली फ्रोजन फूड कंपनी है। साहू और फ्रोजिट ने अपने अभिनव खाद्य उत्पाद लाइन, गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों के लिए दुनिया भर में विभिन्न मान्यता प्राप्त की है। ने एसएल थाउसेन को एसएसबी प्रमुख नियुक्त किया,
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारियों जुल्फ़िकार हसन और SL थाउसेन को क्रमशः नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और सशस्त्र सीमा बल का न्याय महानिदेशक नियुक्त किया है। हसन पश्चिम बंगाल कैडर के IPS अधिकारी हैं और अब दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। थाउसेन मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं और सीमा सुरक्षा बल में समान पद पर कार्यरत हैं। अगला है डॉक्टर स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड के मौद्रिक पैनल में नियुक्त किया गया। UK स्थित अकादमिक डॉक्टर स्वाति ढींगरा का बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नियुक्त किया गया है। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और अनुप्रयुक्त सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता रखती है। वह 9 अगस्त 2022 को 3 साल के कार्यकाल के लिए मौद्रिक नीति समिति में शामिल होंगी। अगला है वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सेमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार मिला। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सेमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसे पाकिस्तान द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। सेमी ने टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज़ का प्रतिनिधित्व किया है। पिछले साल उन्हें पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को वापस लाने में मदद करने के लिए पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पदक मिला है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। अगला है यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत बांग्लादेश कोविड के टीके के शीर्ष प्राप्त करता है। बांग्लादेश यूनिसेफ के कोवैक्स कार्यक्रम के तहत वैक्सीन की 190 मिलियन से अधिक खुराक की डिलीवरी के साथ कोविड-19 वैक्सीन खुराक का शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है। कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका नेतृत्व महामारी की तैयारी के लिए गठबंधन, गावी वैक्सीन एलायंस और यूनिसेफ के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया जाता है। कोवैक्स कार्यक्रम के तहत 62% से अधिक खुराक बांग्लादेश को वितरित की गई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। अगला है हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 1-0 से हराकर इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 में कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान वीरेंद्र लाकड़ा ने अपने मजबूत रक्षात्मक कार्य के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। दक्षिण कोरिया ने 5वीं बार 1994, 1999, 2009, 2013, 2022 एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 जीता और मलेशिया दूसरे स्थान पर रहा। टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर मलेशिया के रजी रहीम हैं जिन्होंने 13 गोल किए। अगला है PMJJY और PMSBY की प्रीमियम दरें 1 जून से संशोधित। वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। दोनों योजनाओं के लिए इसे 1.25 रुपये पैसे प्रतिदिन का प्रीमियम बनाकर प्रीमियम दरों को संशोधित किया गया है। PMJJBY के लिए संशोधित प्रीमियम दर 436 है, पहले ये 330 थी और PMSBY 12 से बढ़कर 20 रुपये कर दी गई थी। सरकार ने अगले 5 वर्षों में PMJJBY के तहत कवरेज को बढ़ाकर 15 करोड़ और PMSBY के तहत 37 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। अगला है राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश गेरा को 31 मई 2022 से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह रक्षा मंत्रालय में CEO DPIT के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे और उप महानिदेशक के रूप में NIC में वापस शामिल हुए। उन्होंने IIT वाराणसी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ऑनर्स के साथ BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरा किया है। NIC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी।